मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो कटो मरो शोर मचाते क्यों हो। गाय के नाम पर वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने इत्तेहाद का सबूत पेश किया और पूरे हिंदुस्तान में हंगामा बरपा हो गया। बीजेपी के तमाम लीडर्स एक्सपोज हो गए और गोदी मीडिया ने जो शर्मनाक हरकतें की है इसको बयान नहीं किया जा सकता। वेस्ट बंगाल से आवाज़ सामने आई कि इस साल हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, गाय का गोश्त नहीं खाएंगे। मौलाना शफी कासिमी ने ऐलान किया, अवाम ने लब्बैक कहा। मौलाना अरशद मदनी सामने आए और उन्होंने कहा गाय को नेशनल एनिमल करार दो। दूसरे मुस्लिम लीडर्स सामने आए, मुसलमानों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया और कहा आप गाय को नेशनल एनिमल करार दो, हम गाय का गोश्त नहीं खाएंगे, हम गाय नहीं काटेंगे। उसके बाद लगातार मुसलमानों ने टड़कों की जांच शुरू की, बाज़ारों में जाना शुरू किया तो पता चला गाय को इधर से उधर ले जाने वाले मुसलमान नहीं हिंदू हैं, बाज़ारों में गायों को बेचने वाले मुसलमान नहीं हिंदू हैं। मुसलमानों ने मुतालबा किया आप इनके खिलाफ एक्शन लो, इनको गिरफ्तार करो। ये क्यों गायों को बाज़ारों में बेचने आते हैं, ये क्यों गायों को इधर से उधर लेकर जाते हैं, ये क्यों चाहते हैं कि मुसलमान गाय की ख़रीदारी करे और मुसलमान गाय को ज़बह करे। वेस्ट बंगाल की सरकार पर भी सवाल उठ रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल की सरकार ने 1950 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा कि जिस गाय की उम्र 14 साल होगी और 14 साल होने का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा उसको ज़बह किया जा सकता है। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया शुवेंदु अधिकारी की हुकूमत से कि आप तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, आप हिंदुत्व का अलंबरदार खुद को मानते हैं, तो क्या एक गाय 14 साल तक के लिए ज़बह नहीं हो सकती? 14 साल तक के लिए गाय माता है और 14 साल के बाद गाय के ज़बह होने का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए तो आप उसको अलाउ करेंगे? क्या जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो गाय माता का दर्जा नहीं रखती है? फिर ऐसा कानून क्यों कि 14 साल तक गाय को ज़बह नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं? इस पर ही लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बेशर्मी की हदों को गोदी मीडिया ने पार किया है। मुसलमानों ने बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट की, अपील की कि आप गाय को नेशनल एनिमल करार दो, हम आपके साथ हैं। पूरे देश के मुसलमान इकट्ठे हो गए, तब बीजेपी के लीडर का एक भी बयान सामने नहीं आता है। बीजेपी का कोई भी लीडर ये नहीं कहता है कि हाँ हम मुसलमानों की इस अपील को मानेंगे, हम गाय को नेशनल एनिमल करार देंगे। बीजेपी का कोई लीडर अपनी हुकूमत से नहीं कहता कि मुसलमान तो अब खुलकर सामने आ गए हैं, मुसलमानों पर जो इल्ज़ाम लग रहा था गाय का गोश्त खाने का वो तो गलत साबित हो गया, तो आप गाय को नेशनल एनिमल करार दीजिए। कोई सामने नहीं आया, विश्व हिंदू परिषद सामने नहीं आए, बजरंग दल वाले सामने नहीं आए। जगह जगह जो इन लोगों ने गुंडों ने गौरक्षा दल बना रखा है जो किसी की मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, किसी भी ट्रक पर हमला कर देते हैं, उन लोगों ने भी अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से और होम मिनिस्टर अमित शाह से ये रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप क्यों अब गाय को नेशनल एनिमल करार नहीं दे रहे हैं। अब तो मुसलमान भी सड़कों पर आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा बेशर्मी की हदों को गोदी मीडिया ने पार कर दिया है। गोदी मीडिया एक भी सवाल अभी तक नहीं पूछ रहा है, गोदी मीडिया ने एक भी शो नहीं किया है, एक भी डिबेट नहीं किया है, एक भी सवाल नहीं पूछा कि मुसलमान तो कह रहे हैं आप गाय को नेशनल एनिमल करार दीजिए, तो आप क्यों अब इस पर अमल नहीं कर रहे हैं? अभी भी आप क्यों मुसलमानों पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमान आपके जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं? गोदी मीडिया ने एक भी सवाल नहीं पूछा वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से कि 14 साल के बाद गाय माता को ज़बह करना आप क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्या 14 साल के बाद की गाय अगर ज़बह होगी तो उससे हिंदुओं के जज्बात मजरूह नहीं होंगे, उनको ठेस नहीं पहुंचेगा? गोदी मीडिया एक भी सवाल नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया नमाज पर बहस कर रहा है। आप अंजना ओम कश्यप की इस क्लिप को ज़रा सुनिए। जहां पर ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, पूरा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, सड़क पर नमाज बैन है। यहाँ पर यूएई, भाई इतनी यूएई की आप लोग बात करते हैं, यूएई वहां पर बैन है, ईरान में बैन है, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, खैर बाकी के जो देश हैं जिसमें यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, वहां बैन है। और यहाँ पे भारत में जब अलाउड नहीं है तो नमाज हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है। देश के किसी भी इलाके में सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाती है। कुछ इलाके में अगर मस्जिद फुल हो जाती है, गली होती है, वहाँ गली में सफ लग जाती है, लेकिन जिसको रोड कहा जाता है, जिसको सड़क कहा जाता है, एक भी कोई आप तस्वीर नहीं दिखा सकते, कोई वीडियो नहीं दिखा सकते। मेरा ये चैलेंज है। इसके बावजूद हर साल ईद के मौका पर, बकरीद के मौका पर ये नैरेटिव चलाया जाता है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि मुसलमान
मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा करते हैं, उसके बाद अंजना उम कश्यप जैसी एंकर को एक फर्जी रिसर्च दे दिया जाता है कि सऊदी अरब में सड़क पर नमाज बैन है, कतर में सड़क पर नमाज बैन है, यूनाइटेड अरब इमारात में सड़क पर नमाज बैन है, ये सबसे मुक़द्दस ममालिक है, इस्लाम की शुरुआत यहाँ से हुई है। और जब इन देशों में जो मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, जहाँ इस्लामी कानून नाफिज है, वहाँ सड़क पर नमाज बैन है, तो फिर हिंदुस्तान में सड़क पर नमाज क्यों बैन नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान में क्यों मुसलमान सड़क पर नमाज अदा करेंगे? इस तरह का फर्जी प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, नैरेटिव चलाया जाता है, इस पर डिबेट रखी जाती है, पैनलिस्ट को बुलाया जाता है और लोग अपनी अपनी दलीलें देते हैं। AIMIM के लीडर भी सामने आते हैं और कहते हैं कि अगर आप सड़क पर पूजा करेंगे, अगर आप सड़क को बंद करके अपना मजहबी त्यौहार अंजाम देंगे और मुसलमान अगर वहाँ पर नमाज पढ़ेगा तो आपको क्यों बर्दाश्त नहीं है? एक देश में दो कानून कैसे? ये दलील अपनी जगह सही, लेकिन सच्चाई यह है कि आप इस तरह की बातें करके उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें बराबरी का हक हासिल है, कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर सड़क को जाम करते हैं, सड़क का मिसयूज़ करते हैं, वो सड़क पर शादी करते हैं, तो हम भी वही करने लगे। हमें ये एजेंडा देश को देना होगा, बताना होगा कि मुसलमान इस देश में सड़क पर नमाज अदा नहीं करता है। और अब देख लीजिए, देश का मुसलमान मस्जिद बनाना चाहता है। इस देश के मुसलमानों में अभी भी इतनी गैरत बाकी है कि वो अपने घर की तामीर ना करके पहले मस्जिद की तामीर करता है। अगर कोई मोहल्ला कहीं पर आबाद होता है तो मुसलमान बाज़ाब्ता ज़मीन ख़रीदता है, वहाँ पर मस्जिद की तामीर की जाती है। इस्लाम में वाज़े तौर पर यह हिदायतनामा मौजूद है कि मस्जिद ख़रीदी हुई ज़मीन पर होनी चाहिए, लीगल जगह पर होनी चाहिए। गसब की हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। किसी की ज़मीन पर आपने कब्ज़ा कर लिया और अगर आपने सोचा कि वहाँ पर मस्जिद बना ले, नमाज पढ़ने लगे, तो ऐसी जगह पर मस्जिद बनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की और आप मदीना पहुँचते हैं तो सबसे पहले एक मस्जिद बनाने का फ़ैसला हुआ, जिसको तारीख़ में मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। बेशुमार अंसार ने, सहाबे किराम ने अपनी अपनी जगह डोनेट करने के लिए ऑफ़र किया, पेशकश की और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी जगह है, यहाँ पर आप मस्जिद की तामीर कर लीजिए। किसी सहाबी ने कहा, ये हमारा घर है, इसको डेमोलिश करके यहाँ पर मस्जिद बना लिया जाए, हम दूसरी जगह रहेंगे। किसी ने अपना खाली मैदान दे दिया और कहा, यहाँ मस्जिद की तामीर की जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ से गिफ्ट की हुई जगह को नहीं लिया, बल्कि एक जगह का इंतखाब किया गया, उस जगह को ख़रीदा गया और ख़रीदने के बाद वहाँ पर मस्जिद की तामीर हुई। एक मैसेज, एक पैगाम है कि इस तरह की जगह पर मस्जिद की तामीर नहीं हो सकती है। इसके बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मुसलमान उस ट्रैप में फंस जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं, जबकि जो सही बात है वो हमें पहुँचाने की ज़रूरत है। और इनको देखना चाहिए कि किस तरह सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों को कोई ज़रूरत नहीं है सड़क पर नमाज अदा करने के लिए। हाँ, ईद बकरीद की नमाज कुछ शहरों में खाली जगहों पर होती है, शहरों में जगह की किल्लत होती है, तो अगर पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज हो रही है तो परमिशन लेकर हो रही है और वहाँ नमाज होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। जयपुर में अगर सड़क पर ईद की नमाज होती है तो वहाँ एक रिवायत चली आ रही है, सरकार उसके लिए परमिशन देती है, सरकार अलाउ करती है, वहाँ पर दूसरी चीज़ें बंद होती है। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी इस तरह के त्यौहार को सेलिब्रेट करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन ऐसे मुसलमान किसी सड़क को जाम नहीं करता, किसी सड़क को ब्लॉक नहीं करता, ये मुसलमानों की रिवायत है। अब जो असल मुद्दा है इस पर ये सवाल नहीं उठाते, उस पर ये सरकार से सवाल नहीं पूछते और मुसलमानों से ही सवाल पूछने लगते हैं। इन दोनों टीवी चैनलों पर नमाज के मुद्दे को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ताकि नीट का पेपर जो लीक हो गया है उस मुद्दे को दबाया जा सके। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते में 2 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। दिल्ली जैसे शहर में पेट्रोल की कीमत 100 के पार जा चुकी है, तो इस पर लोग सवाल न कर सके, इसकी तरफ लोगों का जहन न जाए। या इसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है और वो पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तबसरे पर सवाल कर रही है, नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही है, इसकी तरफ लोगों का जहन न जाए। इन सब से भटकाने के लिए नमाज को मुद्दा बना दिया गया। मुसलमान कह रहे हैं
गाय को नेशनल एनिमल करार दो, इस पर लोग सवाल ना करें, इसलिए नमाज पर टीवी चैनलों पर बहस करो। मध्य प्रदेश के खरगोन के गांव से एक वीडियो सामने आई है जिसने पूरे हिंदुस्तान के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। छोटी छोटी बच्चियां पानी पीने के लिए नीचे कुएं में जा रही है, रास्ता नहीं है, उनकी ज़िंदगी खतरे में है और एक कतरा पानी के लिए नन्ही नन्ही बच्चियां तरस रही है, अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर डाल रही है। और गोदी मीडिया में इस खबर को नहीं दिखाया जाता, इस वीडियो को नहीं दिखाया जाता, एक सवाल नहीं पूछा जाता कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, हुकूमत है, फिर इन लोगों को पीने का पानी क्यों मैसर नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पीने की पानी की जो कमी है उस कमी को क्यों दूर नहीं किया गया। उसी मध्य प्रदेश के इंदौर की वीडियो सामने है और अभी भी वहाँ पानी को लेकर क्राइसिस है, किल्लत है। गोदी मीडिया एक सवाल सरकार से नहीं पूछता और इन तमाम मुद्दों से जहन भटकाने के लिए नमाज का मुद्दा टीवी चैनलों पर लाया जाता है। अब एक और मामला सामने आ गया है और ये मामला भी गाय से जुड़ा है। राजस्थान के जैसलमेर से एक वीडियो सामने आई है, खबर सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है 500 से ज़्यादा गाय पड़ी हुई है, मरी हुई है और उन गायों का कोई रखवाला नहीं है, कोई उनकी हालत पूछने वाला नहीं है। रामगढ़ इलाका है जैसलमेर में, वहाँ 500 से ज़्यादा गायों को देखा जा रहा है कि वो पड़ी हुई है और उस एरिया में पड़ी हुई है जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, जहाँ पर लोग कचरा डालते हैं, वहाँ पर 500 से ज़्यादा गाय मरी हुई है। अब जब वीडियो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो प्रशासन की तरफ से खबर सामने आई है कि इस पूरे वाक़े की जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेट की जाएगी कि कैसे 500 गाय यहाँ पर मरी हुई है, किसने गायों को यहाँ पर पहुँचाया। लेकिन सच्चाई है, हकीकत यह है कि जब गाय को ज़बह करने के लिए नहीं ख़रीदा जाएगा तो उन गायों का यही अंजाम होगा। जो लोग गायों को पालते हैं, पोसते हैं, मवेशियों की तिजारत करते हैं, दूध दूह लेने के बाद वो गाय को अमूमन मुसलमानों के हाथ बेचते रहे हैं ताकि मुसलमान ज़बह करेंगे, गोश्त खाएंगे और उनको उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन मुसलमानों ने ये सब करना बंद कर दिया उसके बाद गायों का अंजाम यही होगा। और यही वजह है कि जिन जिन इलाकों में गाय के ज़बह करने पर पाबंदी आयद है, या तो उन इलाकों से गाय को दूसरे स्टेट में भेजा जाता है या फिर वहाँ गाय को छोड़ दिया जाता है। जो लोग गाय को माता मानते हैं उनकी गैरत इतनी गवारा नहीं करती है कि वो गाय को अपने दरवाजे पर बांध कर रखे, उनको खिलाए और आखिर वक्त तक उनकी सेवा पानी करे, बल्कि गाय को छोड़ देते हैं। इसकी वजह से कभी सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ये गाय दूसरे के खेतों को चरती है, या कभी गाय का अंजाम वो होता है जो जैसलमेर में हुआ है। और अब जब मुसलमानों ने यही मुतालबा किया कि नेशनल एनिमल करार दो, तो कोई भी लीडर इनका सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बाद गायों का यही अंजाम होगा जो जैसलमेर में देखा जा रहा है। गाय मरी पड़ी हुई है और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। अब बीजेपी के लीडर है शहनवाज हुसैन, इन्होंने एक बयान दिया, मिले टाइम्स के फेसबुक पर भी इनका बयान शाये हुआ कि नरेंद्र मोदी के रहते 1 किलो गाय का मीट भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। अब ये कितना बड़ा झूठ है ज़रा आप समझिए। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है। इंडिया से सऊदी अरब को गोश्त भेजा जाता है, ओमान को गोश्त भेजा जाता है, दूसरे देशों को गोश्त भेजा जाता है। अब दूसरे देशों की बात तो छोड़िए, खुद गोवा में बीजेपी की सरकार है और वहाँ खुले आम गाय को ज़बह किया जाता है, लोग गाय का गोश्त खाते हैं। असम में बीजेपी की सरकार है और वहाँ भी गाय को काटा जाता है और वहाँ मुसलमान से ज़्यादा हिंदू गाय का गोश्त खाते हैं। मणिपुर में इसी तरह, मिज़ोरम में, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे इलाकों में गाय को काटा जाता है और वहाँ मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाते हैं। मुसलमानों के अलावा जो कम्युनिटी है वो गाय का गोश्त खाती है। तो ये तमाम वो इलाके हैं, तमाम वो सूबे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ गाय को काटा जाता है, गाय का गोश्त खाया जाता है। कई मरतबा बजरंग दल के लीडर या गौ रक्षा दल के लीडर पकड़े जाते हैं गायों को इधर से उधर ले जाने में, और जब उनका नाम सामने आता है तो उन पर UAPA नहीं लगाया जाता और उसी में किसी मुसलमान ताजिर से इनकी बात बिगड़ जाती है तो उसकी ये लोग हत्या कर देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं और कहते हैं कि गाय लेकर जा रहे थे। अब शहनवाज हुसैन ने बयान क्यों दिया,
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 1 کلو گوشت بھی گائے کا ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا نریندر مودی کے رہتے ہوئے۔ جناب گوا میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے، گوا بھی ہندوستان کا ہی ایک صوبہ ہے، کیرل بھی انڈیا کا ہی ایک اسٹیٹ ہے، اسم، میزورم اور ناگالینڈ بھی انڈیا کا ہی اسٹیٹ ہے، انڈیا سے الگ نہیں ہے۔ کھلے عام گائے کٹ رہی ہے۔ شہنواز حسین سے اچھے تو گورو بھاٹیہ اور بی جے پی کے دوسرے نیشنل اسپوک پرسن ہیں جو کم از کم نارتھ ایسٹ میں کاٹے جانے والی گائے کو گائے نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں وہ جرسی گائے ہے، وہ متھن ہے۔ نارتھ انڈیا یعنی یو پی بہار میں جو گائے ہوتی ہے یہ گائے ماتا کا درجہ رکھتی ہے، لیکن نارتھ ایسٹ کے علاقوں میں جو گائے پائی جاتی ہے وہ متھن ہے، وہ ادھر جیسی گائے نہیں، اس لیے اس کو گائے ماتا نہیں مانا جائے گا۔ آپ کس بارے میں کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔